अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मुस्फिरा। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ट्राउज़र का बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश कटवर्क का डिज़ाइन। तो सबसे पहले हमने जो है अपने फैब्रिक के ऊपर फिजिंग पेस्ट कर ली है और फिजिंग पेस्ट करने के बाद ये जो हमारी फिजिंग की लेंथ है वो रखी है हमने 8 इंच और 8 इंच के सेंटर में मतलब 4 इंच रहना चाहिए। इसके सेंटर में जो है हमने एक निशान लगा लेना है 1 इंच का। इस तरह से हमने 1 इंच का एक निशान लगा लिया है और ये देखें दोनों साइडों से जो है वो 4-4 इंच का रह गया और ये इस पर हमने एक निशान लगाया और इस पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। और लाइन ड्रॉ करने के बाद ये दोनों साइडों पे जो 1 इंच का निशान लगाया है उसके सेंटर में हमने 1-1 इंच का दोनों साइडों पे निशान लगा लेना है। मतलब दोनों जो है वो 2 इंच का हो जाएगा। और ये इस तरह से हमने इसको जो है निशान लगा लिया दोनों साइडों पर। और ये निशान लगाने के बाद इसे हमें निशान को क्रॉस में कर लेना और इस तरह से हमने एक साइड पे क्रॉस करा और ये दूसरे साइड पे भी हमने इसी तरह से सेंटर से मिलाकर क्रॉस कर लिया है। और अब ये क्रॉस करने के बाद जो है हमें बीच में कट लगाना है। इस तरह से निशान तक में हमने कट लगाया और कट लगाने के बाद ये जो क्रॉस का निशान था उधर से भी हम जो है अपनी फिजिंग को कटिंग कर लेते हैं। फिजिंग और फैब्रिक को कटिंग कर लेना है। और ये देखें कुछ इस तरह चौकोर शेप में बन गया है और ये चारों साइडों पे हमें यहाँ कट लगा लेने हैं। और ये कट लगाने के बाद हमें इस तरह से फ़ोल्ड करना है। जो कट वाली जगह है उसे हमने फ़ोल्ड कर लिया है। और फ़ोल्ड करने के बाद पीछे के साइड पे हमने ये ग्लू लगाया और ये ग्लू लगाने के बाद इसे इस तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। और ये हमने एक और फैब्रिक का पीस लिया है जिसकी जो लेंथ रखी है वो हमने 8 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच है। और जब हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे तो इसकी जो चौड़ाई है वो भी और लेंथ भी दोनों 4-4 इंच की रह जाएंगी। और इस तरह से हमने इसे साइड से स्टिच कर लिया है दोनों पीसों को मिलाकर। और स्टिच करने के बाद इसे हमने जो सिलाई हमारी है उसे हमने इस तरह से सेंटर में ले आए और सेंटर में लाने के बाद इसे दोनों साइडों से इसका भी स्टिच कर लेंगे। पहले हम एक साइड से स्टिच करते हैं और ये देखें इस तरह से स्टिच कर लिया और दूसरे साइड से भी हम सेम इसी तरह से स्टिच कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और इस तरह से जो हमने सेंटर की स्टिच करा था उसे हम जो है थोड़ा सा खोल लेते हैं क्लीपर की हेल्प से। और इस तरह से खोलने के बाद जो है चारों साइडों पे हमने कट लगा लेने हैं ताकि हम जब इसे फोल्ड करें तो जो हमारे कोने हैं चारों साइडों के वो बिल्कुल परफेक्ट हो। और ये देखें जहाँ से हमने सिलाई को खोला था वहाँ से हमने इसे सीधा कर लेना है। ये जो हमारा फैब्रिक है सारा हमने सीधा कर लिया इस सिलाई के अंदर से। और ये देखें ये हमारा इसको हमने आयरन करके सीधा कर लिया है। ये चौकोर पीस कितना खूबसूरत लग रहा है। और एक हमने पतली पट्टी ली है उसको भी हमने आयरन से जो है सेट कर लिया। और सेट करने के बाद जो है पहले हमने इस पीस पर चुने दिए सेंटर में और इस तरह से चुन देने के बाद सेंटर में वो जो हमने अपनी आयरन से पट्टी को रेडी किया था वो पट्टी इसके सेंटर में लगा लेते हैं हम। इस तरह से हमने सेंटर में पट्टी लगाई और इसे राउंड घुमाया। ये देखें राउंड घुमाने के बाद इसे हम जो है अच्छे से सेट करने के बाद जो है इसमें सुई धागे से इसको अटैच कर लेते हैं। और जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे हमने कटिंग कर लिया और अब इसे हम सुई धागे से सेट कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश डिज़ाइन है, आप लोग भी ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। और ये देखें इस तरह से हमारा जो है बटरफ्लाई शेप में बन गई है। और ये जो हमने ट्राउज़र के ऊपर चौकोर शेप में कटिंग किया था इस पर हमने ये सेंटर का निशान लगा लिया है फ़ोल्ड करके। ये देखें इस तरह से हमने फ़ोल्ड किया और सेंटर का निशान लगाने के बाद ये हम अपनी जो है पिनटेक्स की सिलाई दे देते हैं इस पर 1/2 इंच के करीब। ये जो हमारा चौकोर निशान है उसके 1/2 इंच के करीब जो है हमने सेंटर की सिलाई लगा लेनी है। और इसी सिलाई को हमने दूसरे साइड पर भी घुमा लेना है। ये देखें हमारी एक सेंटर की सिलाई लग चुकी है। और इसी तरह से जो है हम दूसरे साइड ये जो हमने पहले सेंटर की सिलाई लगाई थी उसी साइड पे हम एक 1/2 इंच के फासले पे पिनटेक्स की सिलाई लगा लेते हैं। और ये देखें इस तरह से हमने सिलाई लगाई और यहाँ पर हमने अपनी सुई को रोक लेना है और सुई इसके अंदर कपड़े के अंदर रख कर और जो है दूसरे साइड पर हमें घुमा लेना है ताकि ये हमारी नोक जो है अच्छे से बने। इस तरह से हमने एक और लगा लेनी है, मतलब ये 3 हो गई हैं।
ये जो हमने नीचे के साइड पर भी सेंटर का जो है क्रीज बनाई थी, इस तरह से हमने जो है नीचे कट लगाया और कट लगाने के बाद इस तरह से हमने क्रीज बनाई। और क्रीज बनाने के बाद जो है हमें इसकी भी पिंटस की सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से, यानी चौकोर साइड में हमें चारों तरफ पे पिंटस की सिलाई लगा लेनी है। तीन हमने ऊपर की तरफ लगाई हैं और 3 ही हम नीचे की तरफ लगाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारी पिंटस की सिलाई जो है यहाँ से कंप्लीट हो गई है। और ये जो हमने अपनी बटरफ्लाई बनाई थी, इस तरह से हमने थोड़ा सा खोला और खोलने के बाद जो है बटरफ्लाई की जो चुने हैं उसे हमने खोल लेना है थोड़ा थोड़ा। और खोलने के बाद इसे जो है हम पिन से अटैच कर लेते हैं ताकि ये जो है हमारी बटरफ्लाई परफेक्ट लगे। और इस तरह से हमने दोनों साइडों पर पिन से कवर कर लिया और करने के बाद इसे स्टिच कर लेते हैं किनारी की सिलाई के साथ में। चारों तरफ से हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाते में हमें ये एहतियात रखनी है कि जो हम अपनी सिलाई लगा रहे हैं किनारी की, वो नीचे की तरफ ना उतरे और फिनिशिंग के साथ लगाएं। और ये देखें हमारी किनारी की सिलाई भी लग गई है। और ये हमने एक लेस लगा रखी है ट्राउज़र के नीचे की तरफ। और लेस लगाने के बाद हमने इस कपड़े को फोल्ड करा और इस कपड़े से जो है हमने अपनी लेस को दबा लिया है जहाँ हमने सिलाई लगाई थी वहाँ से। और इस तरह से ये देखें लगा लिया। और लगाने के बाद अब हम इसे पलट लेंगे ताकि हमारी लेस शो हो जाए। इस तरह से हमने लेस लगा ली और ऊपर की भी सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग की हम। तो फ्रेंड्स हमारा ये डिज़ाइन रेडी है। इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसमें हम पल्स लगा लेते हैं जहाँ जहाँ हमने सिलाइयाँ लगाई हैं। ये देखें इस तरह से हमने पल्स लगाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।